नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में, कोविड को लेकर मंदसौर जिला अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। प्रभारी सिविल सर्जन ने कहा, कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। मंदसौर राज्य सरकार के निर्देश पर गुरुवार को मंदसौर जिला अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की गई। बाकायदा एक डमी मरीज की जांच की गई, कोविड टेस्ट भी किया गया, इसके साथ ही मरीज को भर्ती भी किया गया। इस संबंध में प्रभारी सिविल सर्जन का कहना है कि कोविड व मौसमी बीमारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई है। यह मॉक ड्रिल एहतियातन की गई है, इस दौरान कमियों को भी दूर किया गया है। कोविड को लेकर फिर से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। हालांकि मंदसौर जिले में कोविड का कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल में कोविड व अन्य बीमारियों को लेकर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए बाकायदा डमी मरीज तैयार किए गए। मरीजों को उसके घर से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसकी जांच की, कोविड टेस्ट भी किया। चिकित्सक व स्वास्थ्य अमला भी पीपीई किट पहने नजर आया। बाद में मरीज को भर्ती भी किया गया। दरअसल इस दौरान कमियों को भी रेखांकित किया गया है। देखा गया कि कोविड का मरीज आने पर किस तरह से व्यवस्था की जाए। जिला अस्पताल में पहले ही कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बना है। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद लगभग 600 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। सन 2020 व 21 में कोविड के दौरान जिला अस्पताल में बेड की संख्या कम पड़ गई थी। 2021 में कोविड के दौरान जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया था। इस संबंध में प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सौरभ मंडवाइयों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल के दौरान डमी पेशेंट को एम्बुलेंस से लाया गया। बाद में अस्पताल में उपचार किया गया। कोविड की मॉक ड्रिल की गई है। इसके मद्देनजर डमी पेशेंट का इलाज किस तरह किया जाए, यह देखा गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कोविड की मॉक ड्रिल की गई। साथ ही में जो मौसमी बीमारियां अभी चल रही है उसके कारण भी मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे। तो आज मॉक ड्रिल की गई। इसमें एक एम्बुलेंस में डमी पेशेंट को यहाँ पर लाया गया और किस तरह उनका इलाज किया जाना है, ये सारा यहाँ पर वापस से एक तरह हमने रिपीट करके देखा है। और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। ये केवल एक एहतियातन के तौर पर सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी कर रहा है। करीब 20 दिनों में खरीदी में 1767 किसानों से ही खरीदी हो पाई है। गुरुवार को हुए विवाद में किसान बोले, नमी जांचे बगैर ही 1500 रुपए मांग किए गए। शिकायत के बाद खुलवाई गई सोयाबीन। मंदसौर 25 अक्टूबर से प्रशासन समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी कर रहा है। करीब 20 दिनों में 1767 किसानों से ही खरीदी हो पाई है। इधर गुरुवार को सोयाबीन पास करने के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए लेने के आरोप भी सर्वेयर पर लगे। किसानों के हंगामे व शिकायत के बाद खरीदी की गई। किसान के सर्वेयर ने 12% नमी बताकर रुपए की मांग की थी, जबकि नापने पर नमी 8% ही निकली। बिना नमी मापे ही रिजेक्ट करने को लेकर किसान का कहना है कि मुझसे अवैध तौर पर 1500 रुपए मांगे गए। मामले में अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है। शहर स्थित भुनियाखेड़ी वेयरहाउस पर गुरुवार को सोयाबीन की खरीदी की जा रही थी। गांव हासली के किसान सत्तू गुर्जर ने बताया कि सर्वेयर विशाल जाट ने सोयाबीन को मुंह से चबाकर ही नमी बता दी, जबकि सोयाबीन की गुणवत्ता अच्छी है। किसान ने बताया कि मुझसे सर्वेयर ने आरोप लगाया कि 1500 रुपए मांगे व कहा कि 100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से दे दोगे तो सोयाबीन पास कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसान ने परिचितों को फोन भी लगाए। मामला चर्चा में आते ही मशीन से सोयाबीन की नमी नापने पर नमी 8% ही निकली, जबकि सर्वेयर द्वारा 12% से ज्यादा नमी बताई गई थी। बता दें कि सोयाबीन में अधिक नमी होने के चलते उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके चलते शासन ने जिलों की उत्पादकता के आधार पर नमी का रेशो तय किया था। जिले में 12% से कम नमी वाले सोयाबीन लिए जा रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को नमी ना होते हुए भी नमी बताकर रुपए लेने का आरोप किसान ने लगाया। जिले में 30,488 क्विंटल सोयाबीन की खरीदी हुई, जिसमें बुधवार तक जिले में करीब 30,488 क्विंटल सोयाबीन खरीदा जा चुका है। 28 केंद्रों पर 1767 किसानों ने अपनी उपज बेची है। ये बताएं, क्या नाम है आपका? क्या सत्यनारायण गुजर जी, क्या समस्या है? सर, मैं यहाँ पे वेयर हाउस में, भुनियाखेड़ी वेयर हाउस में, सरकारी वेयर हाउस में अपनी सोयाबीन लेके आया था। तो यहाँ पे मैं जस्ट आया और आधे घंटे के बाद वो सर्वर आया। उसने पैसे मांगे, 100 रुपये कुंटल से पैसे लगेंगे। उसने पूछा कितना माल है। मैंने कहा कि 15 से 25 के बीच आसपास है वो। तो उसने कहा कि जितना भी होगा 100 रुपये कुंटल से पैसे लगेंगे, उसके नमी के पैसे लगते हैं। और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं 51 किलो माल तोलूँगा इसका, ये बताया उसने। और जब से सोयाबीन मेरी अच्छी है और कोई नमी नहीं है, उसमें मशीन में डाली गई तो उसमें 8% बताई गई। तो अभी तुलाई नहीं हुई है? नहीं, अभी तुलाई चालू हुई है। अपने पूर्व विधायक जी जसपाल सिंह जी सिसोदिया से बात हुई थी, उन्होंने अधिकारी से बात करके फिर अब चालू करवाई है। आपका नाम? सत्यनारायण गुजर जी, क्या नाम है आपका? विशाल जाट सर। जी बताएं, कौन सी सोसाइटी है और किस तरह की समस्या है? एक मार्केटिंग है, विपणन जी, और एक रेवात देवड़ा सर। जी। सोयाबीन तोल का कार्य चल रहा है। कार्य चल रहा है। किस प्रकार से जो है सोयाबीन तोल किया जा रहा है? मापदंड के अनुसार लिया जा रहा है और इसमें मॉइस्चर भी है, फॉर्गन मैटर है, ये सब मापदंड के अनुसार देखा जा रहा है। उसके अनुसार ही
माल लिया जा रहा है शासन के द्वारा। अभी तक कितने किसान यहाँ पर आ चुके हैं सोयाबीन यहाँ के? सोयाबीन से करीबन अब 40 से किसान आ चुके, दोनों समिति पे। एक किसान ने आप पर आरोप लगाया पैसे लेने का, कितनी सच्चाई? सर गलत है, जबकि उसका माल 15 कुंटल था, उसका मापदंड उन्होंने देखा, मॉइस्चर देखा, सभी देखा, उसका माल बिल्कुल FAQ के दायरे के अंदर आ रहा है। सिर्फ एक जल्दबाजी के चक्कर में कुछ कल किसान की 2-1 टालियाँ ग्रेडिंग के लिए भेजी गई थी और वो रात में आज आ गए थे। उनका कहना था कि हम कल के हैं तो हमारा माल पहले तोला जाए, तो उनका हमने माल को उधर लगा दिया कि ताकि वो कल के नंबर का है पुरानी तारीख के, तो उनका माल जल्दी तुल जाए। 40 में से रिजेक्ट कितने हुए अभी? 12% से ज़्यादा नमी वाले रिजेक्टेड कम से कम उसमें 10-12 टाली हुई। इनका पंचनामा समिति के पास भी है, रिजेक्शन लेटर में भी लिखा हुआ है और उनका हमने यहाँ से अपग्रेडिंग करवाई है। अच्छा, 10-12 जो आप कह रहे हैं कि रिजेक्ट हुए 12% से, हाँ जी। इसके अलावा जो सोयाबीन थे उनकी नमी कितनी बताई गई? उसकी नमी के हमने वेयर हाउस द्वारा और हम सब ने चेक करा, 10 कम से कम 9, अधिकतम मतलब 10:30-11 तक जा रही है। ठीक है। किसान द्वारा जो है पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। सर गलत है, सिर्फ एक जल्दबाजी, उनको पहले तुलवाना था माल। हमने बोला कि थोड़ा सा आप देख लीजिए, किसान आपके बंधु है, और ताकि इनका भी माल तुल जाए, कल के चुके हुए हैं। आपका नाम और पद बता दीजिए। सर विशाल जाट है, सर्वेयर। कार्तिक पूर्णिमा पर जहां शिवना घाट पर महिलाओं और युवतियों का दीपदान कर टाटियां प्रभावित करने के लिए भीड़ लगी रही, तो वहां आज से जमने वाले मेले में अब तक रौनक नहीं आई है। कई दुकानदार अब तक दुकानें सजाने में ही लगे। मंदसौर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर शिवना नदी के किनारे दीपदान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसे लेकर नगरपालिका ने पूर्व से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। नदी के किनारे स्थित घाटों की साफ सफाई भी की गई है। इसके अलावा पानी साफ रहे व बदबू नहीं आए, इसके लिए मंदिर के सामने फव्वारे भी लगाए हैं। तो वहीं शिवना घाट पर दिन भर गोताखोर भी तैनात रहे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड भी लगाए हैं। बता दें कि अंचल सहित आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाली महिलाओं और युवतियों द्वारा शिवना में स्नान के बाद लकड़ी की टांटी पर दीपक जलाकर शिवना नदी में दीपदान किया जाता है। इसको लेकर शिवना घाट पर महिलाओं का दीपदान करने को लेकर मेला लगा रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी रही। तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रही, जिसके चलते लंबी लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी गई। तो मंदिर गर्भगृह में पहुंचकर बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज से पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मेले में रौनक दिखाई देने लगी है, किंतु इस बार देखने में आया कि अब तक कुछ झूले चक्री वाले तो अपने झूले लगाने की तैयारियां ही कर रहे हैं, तो कुछ तैयार होकर खड़े हैं। मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों की भी यही हाल है। जबकि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो मेले पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू हो जाना था, किंतु मेला परिसर में बड़ी ही मात्रा में व्यापारियों का माल बिखरा पड़ा है। कार्तिक मास का आज महापर्व कार्तिक की पूर्णिमा सभी कन्याओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के मनुष्यों से लेकर के सभी व्रत रखते हैं और आज के दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं और पूजा करके फिर सरोवर पर संध्या दीप दान करते हैं। दीप दान करने का बड़ा महत्व है। आज के दिन दीप दान जरूर करना चाहिए, इसलिए आज सभी महिलाओं से लेकर कन्याओं से लेकर के सभी लोग टाटी प्रवाह कर करके दीप दान करते हैं। आज के दिन भगवान शंकर जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष पूजा की जाती है, जो महिलाओं के द्वारा व्रत रख करके पूजा की जा रही। आज के दिन पीपल स्वरूप लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, वटवृक्ष की पूजा की जाती है, बिल्वेश्वर बिलपत्र की पूजा की जाती है, आंवली की पूजा की जाती है। सभी में देवताओं का वास होता है, इसलिए सभी की पूजा आज विशेष करके फलदायिनी होती है। मंदसौर नगर पालिका सीएमओ को जय आदिवासी युवा शक्ति ने महापुरुष की प्रतिमा लगाने के लिए एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि शहर के श्रीकोट चौराहे पर हमारे किसी भी एक महापुरुष की प्रतिमा लगाई जाए। अगर ज्ञापन के माध्यम से मांग नहीं मानी तो जय द्वारा आंदोलन किया जाएगा। मंदसौर शहर के श्रीकोट चौराहे पर आदिवासी महापुरुष राबा पूजा भील, बिरसा मुंडा, टंटिया भील में से एक महापुरुष की प्रतिमा अनावरण किए जाने के संबंध में आज जय आदिवासी युवा शक्ति द्वारा एक ज्ञापन दिया है। मांग की गई है कि जय भारीवासी युवा शक्ति मंदसौर की ओर से भारत जैसी जन्मस्थली पर भारीवासी समुदाय के महापुरुष जैसे राशा पुंजा भील, बिरसा मुंडा, टंटिया भील व अन्य आदिवासी महापुरुषों ने जन्म लिया है और भारत में कई प्रकार के बलिदान, भारत पर संकट आने पर समय समय पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र कराने में इन महापुरुषों ने अपना अपना योगदान देकर भारत को आज़ाद कराया है और अमर हुए हैं। यह कि इनके इतने बड़े बलिदान से संपूर्ण आदिवासी समाज के लोग अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। इन महापुरुषों को संपूर्ण आदिवासी समाज व अन्य लोग इनका सदियों तक इनको याद रखें। इसलिए उक्त वीर महापुरुषों में से किसी भी एक महापुरुष की प्रतिमा मंदसौर नगर स्थित श्रीकोट चौराहे पर स्थापित की जाए।
यह कि अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जिसका उल्लेख भारत के प्राचीन इतिहास में दर्ज है तथा इन महापुरुषों की संपूर्ण भारतवर्ष में कई मूर्तियां भी मुख्य चौराहों पर स्थापित है। यदि इन महापुरुष में से किसी एक की प्रतिमा उक्त स्थान पर स्थापित की जाती है तो मंदसौर नगर व मंदसौर के आसपास रहने वाले समस्त आदिवासी समाज जन अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। जय संगठन द्वारा भगवान बिरसा मुंडा, राणा पुंजा और तमाम जो आदिवासी महापुरुष हुए हैं, जो हमने लिखित में दिया है, हर बार हम मांग करते आ रहे हैं श्री गोल्ड चौराहे पर, जिसके संदर्भ में अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया और न ही कोई जानकारी दी गई है। इस बार हमने शांतिपूर्ण से नगरपालिका, एसडीएम और विधायक साहब के नाम आवेदन पत्र दिया है और पिछले बार जो हमने जो कॉपियाँ दी थी, संलग्न कॉपियाँ भी लगाई हैं और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण से हमारे आदिवासी महापुरुष की प्रतिमा वहाँ पर अनावर की जाए, अन्यथा समस्त आदिवासी संगठन मिलकर यहाँ पर एक बड़ा विद्रोह, बड़ा आंदोलन हो सकता है। संजय खराड़ी, जय जिलाध्यक्ष। प्रतिमा लगाने के लेके क्या जयस संस्था ने ये ज्ञापन दिया है कि श्री गोल्ड चौराहे पे किसी भी आदिवासी महापुरुष का एक प्रतिमा लगाया जाए। पूर्व में भी ये आवेदन आ चुका है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ये वस्तुतः एक लंबी प्रक्रिया है जो परिषद के माध्यम से कलेक्टर तक जाएगी और उसके बाद अनुमति जारी होगी, शासन तक जाएगी, संस्कृति विभाग तक। तो प्रक्रिया लंबी होने के कारण जो भी समय लगे, परंतु हमने ज्ञापन ले लिया है और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सिख समाजजनों द्वारा कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस दौरान दिल्ली से रागी जत्था मंदसौर आया। यह रागी जत्था गुरबानी के लिए आया व सबको निहाल कराएगा। सिख समाज ने गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व के रूप में मनाया। इससे 2 दिन पूर्व भव्य चल समारोह भी निकाला गया था। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती मनाई गई। इसके मद्देनजर सिख समाज द्वारा तैयारियां पूर्व से ही शुरू कर दी गई थी। मंदसौर शहर में नई आबादी स्थित गुरुद्वारे पर विशेष आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। गुरुद्वारे को अंदर और बाहर से पूरी तरह जगमग कर दिया है। रात में विद्युत रोशनी की छटा सुंदर दिखाई दे रही है। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में शहर में समाजजनों द्वारा रोजाना सुबह प्रभात फेरी भी निकाली जा रही थी। यह प्रभात फेरी 3 नवंबर से प्रतिदिन सुबह निकलकर घर घर पहुंच रही थी, जो 12 नवंबर तक प्रभात फेरी निकाली जाकर सभी से अरदास की गई। गौरतलब है कि गुरु नानक सिख समाज के आराध्य देव हैं, जिनकी जयंती पर समाजजनों द्वारा प्रकाश पर्व मनाया जाता है। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व के चलते गुरुद्वारे को सुंदरता से लबरेज कर विद्युत लाइटिंग से सजाया गया है। गुरुद्वारे मार्ग को भी पूरी तरह सजाया गया है। समाजजनों में उत्साह का माहौल है। गुरु नानक जयंती पर 15 नवंबर को लंगर के साथ रात में प्रकाश पर्व मनेगा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरदीप सिंह छाबड़ा ने बताया कि 13 नवंबर को नगर कीर्तन निकला था। इस दिन सुबह के समय निशान साहब झुलाए गए। 13 को ही अखंड पाठ हुआ, जो 15 नवंबर तक चलेगा। अखंड पाठ की समाप्ति 15 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को दिल्ली से रागी जत्था मंदसौर आया। यह रागी जत्था गुरबानी के लिए आया व सबको निहाल कराएगा। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले संस्थापक थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। आज उनका प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से, बड़े श्रद्धा से पूरा देश, पूरा संसार सब मना रहे हैं। इस मौके पर मंदसौर गुरुद्वारे में भी शबद कीर्तन का गायन चल रहा है। बड़े बड़े दूर दूर से शबद कीर्तन का गायन सुनने के लिए आए हुए हैं। इस मौके पर कीर्तन के बाद लंगर की सेवा की जाएगी। इस मौके पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। वाहिगुरु आप सबके ऊपर मेहर करे। शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आदिवासी समाज के साथ देश भर के लोग इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर आदिवासी समाजजन शहर के फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए, जहां से बैंड बाजों और ढोल धमाकों के साथ झूमते नाचते हुए चल समारोह में शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। चल समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र की आकर्षक झांकी सजाई गई। इस दौरान समाजजन परंपरागत वेशभूषा में भी नजर आए। चल समारोह फव्वारा चौक से प्रारंभ हुआ, जो नया बाजार, घंटाघर, सराफा बाजार, पुस्तक बाजार होते हुए भारत माता चौराहे पर पहुंचा, जहां चल समारोह का समापन हुआ। यहाँ पर एक सभा भी आयोजित की गई, जिसे समाज के वरिष्ठ जनों ने सभा को संबोधित किया और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शामिल होने नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, किस उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम आयोजित किया? देखिए, आज पूरे भारत में जनजातीय बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि
रखने वाले हमारे आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया गया है, गौरव दिवस मनाया गया है। तो उससे उपलक्ष्य में नीमच में एक जो रैली का जो रूप जो जिसका जल समारोह कहते हैं, जल समारोह रखा गया है। ये कहाँ से रैली निकाली गई, कहाँ पर समापन हुआ? ये फंवारा चौक से शुरुआत हुई और ये जो भारत माता चौराहा है यहाँ पर समापन हुआ। और यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय भील विकास समिति के संस्थापक आदरणीय चित्रमल जी खाट के द्वारा उद्बोधन हुआ और इस कार्यक्रम का उसके बाद में भोजन प्रसादी के बाद में इस कार्यक्रम का समापन हुआ। आपका नाम और पद? मेरा नाम नानूराम भील समाज युवा अध्यक्ष। सिख समाज के आराध्य गुरु नानक देव जी का शुक्रवार को 555वां प्रकाश वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ देश दुनिया में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नीमच में भी सिख समाज विकास समिति के द्वारा गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विगत 7 नवंबर से रोजाना कई कार्यक्रम गुरुद्वारे पर किए जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गत 7 से 13 नवंबर तक सुबह प्रभात फेरियां निकाली गई। वहीं 13 से 15 नवंबर 3 दिन तक शाम को पंजाब से आए जत्था पार्टी द्वारा गुरुद्वारे में कीर्तन किया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी समाजजन बड़ी संख्या में गुरुद्वारे पहुंचे, मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। वहीं ज्ञानी जी के द्वारा अखंड पाठ किया गया। शाम को कीर्तन कर आतिशबाजी की जाएगी। वहीं प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारे को आकर्षित विद्युत सज्जा और फूलों से सजाया गया है। सिख धर्मावलंबियों द्वारा पर्व पर गुरुद्वारे के साथ साथ घरों पर गुरु नानक देव जी श्रद्धामन किए जा रहे हैं। गुरुद्वारे के ज्ञानी साजन सिंह ने बताया कि सुबह से ही गुरुद्वारे में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें अखंड साहिब पाठ, शब्द कीर्तन अलग अलग रागी जत्थेदार द्वारा किया जा रहा है। शाम को भी पंजाब से आए रागी जत्थेदार द्वारा शब्द कीर्तन का आयोजन है। इस दौरान लंगर और रात में गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आतिशबाजी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। किए जा रहे हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम है और क्या आयोजन है, कितने दिवसीय कार्यक्रम चले? ये हमारे नीमच के भाग हैं जो कि सारी जगत के जाहर पीर जगत गुरु बाबा के गुरु नानक देव जी सारे जगत के बाबा है, जिनका महान प्रकाश दिहाड़ा जो कि आप नीमच की संगत सारी मना रही है। इस संगत में बड़ा उत्साह है जो कि ये 7 तारीख से लेकर प्रभात के रूप में अमृत वेले से ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जो कि आज श्री अखंड पाठ साहब का भोग दुआ परिवार की तरफ से पड़ा है। उसके बाद 13, 14, 15 तीनों दिन रात के दीवान सज रहे हैं। उसमें बाहर से आए रागी कीर्तन कर रहे हैं और हमारे हजूरी रागी जत्था भी कीर्तन कर रहा है। बाबा जी का एक ही संदेश है कि सारी सृष्टि को बनाने वाला एक है। तो उन्होंने गुरु नानक साहब जी ने खत्री ब्राह्मण सूद वे सारों को उपदेश एक ही दिया है कि एक परमात्मा से जुड़ा एक ओंकार सतनाम कर्ता प्रभु निरपौर निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से मंगुर प्रसाद। वो अकाल पुरख सत्य है, तो सत्य के साथ जुड़ने में उस परमात्मा के दरगाह में हाजिरी लग जाती है। आज क्या क्या आयोजन हुआ है, क्या होगा शेर शाम को भी? आज के प्रोग्राम जो थे अभी सुबह से 8 बजे से लेकर पाठ साहब का भोग 10 बजे तक समाप्ति हुई है। उसके बाद ये संगत के लिए नाश्ता प्रसाद बताया जाए, नाश्ता प्रसाद संगत करी है। उसके बाद रात के जो दीवान है वो 7 बजे से शुरू होंगे। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा हजूरी रागी जत्था कीर्तन करेगा और उसके बाद 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो बाहर से हमारे रागी जत्था आए हैं पंजाब से, उनके द्वारा कीर्तन होगा। और उसके बाद स्त्री सत्संग जो है हमारी यहाँ की लोकल, उनकी तरफ से 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कीर्तन होगा। उसके बाद आरती होगी और बाबा जी का सुखासन और आतिशबाजी की जाएगी। बड़े उत्साह के साथ गुरु नानक देव जी का देश विदेश में ये गुरुपर्व मना रहे हैं। सारे भारत देश को गुरु नानक देव प्रकाश दियाँ लख लख बधाई होए कि सतगुरु आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए। माहेश्वरी समाज के द्वारा शहर के तिलक मार्ग स्थित श्री राम मंदिर पर भगवान चारभुजानाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा शुक्रवार दोपहर को विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ की गई। मंदिर में पंचकुंडी हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बैठे दंपतियों ने हवन में आहुति दी। इस आयोजन में शामिल होने नीमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाके से भी माहेश्वरी समाजजन बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान भगवान चारभुजानाथ की जयघोष के नारों के बीच प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूजा आरती की गई। गौरतलब है कि माहेश्वरी समाज नीमच के द्वारा भगवान चारभुजानाथ की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है,
जिसमें पहले दिन बुधवार को भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई थी। इसी तरह गुरुवार को कलश यात्रा महिलाओं द्वारा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे की धुन पर समाज जन झूमते हुए प्रतिमा को लेकर श्री राम मंदिर पहुंचे। वहीं इस दिन सुंदरकांड के पाठ का आयोजन और अनुष्ठान भी किए गए। नेत्रदान की नगरी के नाम से ख्यात नीमच शहर अब देहदान के क्षेत्र में भी ख्याति अर्जित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार शहर के और जिले के लोग देहदान कर रहे हैं। हाल ही में मनासा नगर के दंपत्ति बंशीलाल कछावा और उनकी पत्नी श्यामाबाई ने भी देहदान का संकल्प लिया। वहीं पिछली 27 अक्टूबर को 83 वर्षीय बुजुर्ग उर्मिला देवी गर्ग के निधन के बाद उनकी मंशानुसार परिजनों ने उनका देहदान किया। यह जो नीमच के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का पहला देहदान था। उसी कड़ी में अब नीमच शहर के शिक्षक कॉलोनी निवासी अरुण कुमार खाबिया के देवलोक गमन के पश्चात परिजनों ने उनकी इच्छानुसार दिन दहन के निर्णय लिया। लायंस क्लब की प्रेरणा से यह देहदान किया गया। परिजन विधि अनुसार धार्मिक संस्कार करने के पश्चात उनके पार्थिव देह को लेकर शिक्षक सहकार भवन पर पहुंचे, जहां से देह को एम्बुलेंस के जरिए नीमच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर शव मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द कर दिया है। यहां अध्ययनरत मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। आज तक लायंस क्लब नीमच की प्रेरणा से 45 लोग देहदान कर चुके हैं। स्वर्गीय अरुण खाबिया नीमच में लायंस क्लब के संस्थापक भी रहे। उन्होंने विभिन्न पदों पर भी रहकर लायंस क्लब में सेवा दी है। उन्हें अंतिम विदाई देने परिवारजन रिश्तेदारों के साथ लायंस क्लब के पदाधिकारी, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित शहर के आम नागरिक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। आपके पिता ने जो एक कार्य किया है, देहदान की है मेडिकल कॉलेज के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से फंड दिया? पापा बहुत सालों से लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं और पापा की आज से 20-25 साल पहले, 20 साल पहले जब देहदान का यहाँ पे शुरुआत हुई थी, तभी पापा ने लिखित रूप में अपना वो कर दिया था कि मम्मी और पापा दोनों अपने देहदान करेंगे। और पापा ने जो किया, हम सब ने, भाई ने, सबने अंतिम समय में जब उनका था कि तो उस टाइम पे 2 दिन पहले लग गया था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसके बाद हमने उनको संधारा भी करवाया था। हमारे इसमें बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। तो आज उनकी प्रवृत्ति थी बहुत दान करना। वो जो प्रवृत्ति थी, उनके जाने के बाद भी उन्होंने अपना बॉडी भी दान किया। मतलब हर चीज़ उनको अपनी दान करने की जो प्रवृत्ति थी वो हमने उनकी फॉलो की। आपका पूरा नाम? मैं सपना, उनकी छोटी बहन। जी वैसे आज जो है नीमच शहर से एक और देहदान जो है मेडिकल कॉलेज पहुंचा है, क्या कुछ? आज नीमच को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। दक्ष सलाहकार अरुण जी खाबिया जी का देवलोक गमन नीमच के लिए एक बड़ी क्षति है। सामाजिक संगठनों के लिए जो क्षति है, वो लायंस क्लब के संस्थापक सदस्य थे एवं अन्य क्लबों में उन्होंने सेवा का कार्य किया। उनके पुत्र भाई संदीप जी खाबिया जो लगातार भारत विकास परिषद और अन्य संस्थानों में काम करके मानव कल्याण के काम करते हैं। जाना सबको है, जो लोग अच्छे काम करके जाते हैं उन्हें दुनिया याद करती है। आज उन्होंने 45वां देहदान आज नीमच में हो रहा है, जो स्वर्गीय हमारे अरुण जी खाबिया जी का है। वह अरुण जी खाबिया जी का देहदान मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय सकलेचा जी के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बना है उसमें जा रहा है। जब दोनों मेडिकल कॉलेज का जनता को समर्पित मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उस दिन हमके 2 दिन पहले ही 2 मातृशक्ति का देहदान हुआ था, जो बच्चों के लिए मंदसौर में भी एक हुआ था और एक नीमच पे भी हुआ था। वो एक शुभंकर है, क्योंकि मातृशक्ति यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी देह उनको उपलब्ध कराया, ये बड़ा काम था। आज स्वर्गीय अरुण जी खाबिया जी ने जो अस्वस्थ थे, उन्होंने जैन समाज के थे, वो उन्होंने संधारा लिया था। मैं उनकी साधना को नमन करता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान महावीर से, भगवान राम से उनके परिवार को यह दारुण दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, वो पुनः भारत में जन्म ले, क्योंकि उनका सेवा का काम अद्भुत रहा है। पुनः आज उन्हें मैं नमन करता हूँ। और यह मेडिकल कॉलेज के लिए जो बेटा बेटी यहाँ 100 बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, उनके लिए उनका देह उनकी पढ़ाई में काम आएगा। वही डॉक्टर बन के जाएंगे और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की सेवा करेंगे। आज पुनः उन्हें मैं स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें
नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।